जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज आपके सामने लाया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। ये महत्वपूर्ण सूचना है अग्निवीर से संबंधित, अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2026 से संबंधित ये जानकारी है। तो पूरी बात यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, क्या मुख्य तारीखें और कब से कब तक इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, एज क्राइटेरिया क्या होगी और इसके क्या बेनिफिट हैं, इन पर सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस मुख्य खबर पर। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने अग्निवीर जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट 2026 निकाला है। पोस्ट नेम है आपका अग्निवीर जीडी और टेक्निकल क्लर्क, और इसकी जो अन्य पोस्टें हैं उन पर सब पर यहाँ पर विस्तृत रूप पे लिखा हुआ है। टोटल वैकेंसी जो कि सेना की पॉलिसी है कि वो अब टोटल वैकेंसी का जो है खुलासा नहीं करते हैं, और ये जो गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफेंस से संबंधित जॉब होगी, और इसकी जो भी ऑफिशियल बातें हैं आप इस साइट पर जाकर देख सकते हैं, join indian army.nic.in पर। तो देखते हैं इसकी मुख्य घटना क्या है। देखिए, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है फरवरी 2026 का, उसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही हैं वो हो रही हैं 13 फरवरी 2026 से, और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो है आपकी 1 अप्रैल 2026। एग्जाम डेट जो होगी आपकी ऑनलाइन होगी, सीई बेस होगी। तो 1 जून से 16 जून तक जो है इसके एग्जाम होंगे, और एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से कुछ समय पहले आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो मुख्य घटना आती है वो आती है आपका शुल्क कितना लगना है, यानी कि आप इसमें फीस कितनी देंगे ऑनलाइन के समय। तो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 250 रुपये देने हैं, और एसटी एससी और वुमेन को भी 250 रुपये देने हैं, यानी कि कोई भी रिलैक्सेशन किसी को नहीं किया गया है, सभी को 250 रुपये यहाँ पर देने हैं। पेमेंट मोड क्या होने वाला है, पेमेंट मोड जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। आप डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, यूपीआई यानी कि फोन पे, गूगल पे, इन सब से आप अपना भुगतान कर सकते हैं फॉर्म ऑनलाइन के समय पर। अब देखते हैं इसमें जो आयु की मुख्य बात है, यहाँ पर देख लेते हैं आयु सीमा। आयु सीमा जो है यहाँ पर अग्निवीर के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 17.5 यानी कि 17.5 साल का होना चाहिए, और 21 वर्ष तक जो है उसकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। और इसका जो जन्म होना चाहिए, तो जन्म जो होना चाहिए वो पैदा हुआ बच्चा 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2009 तक का जो है उसकी पैदाइश होनी चाहिए, तभी वो जो है अग्निवीर का फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर एज से संबंधित जो रिलैक्सेशन है वो आर्मी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो हो सकते हैं, तो वो डिटेल नोटिफिकेशन हम लिंक में डाल देंगे, आप देख लेना वहां पर जो भी होती हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन। शैक्षणिक योग्यता की जो मुख्य बात है वो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जीडी और डब्ल्यूएमपी में जो है 10 पास होना चाहिए, और 45% जो है एवरेज होना चाहिए, और 33% किसी भी एक सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। टेक्निकल क्या है आपका, यहाँ पर 12वीं पास पीसीएम अनिवार्य है, और 50% एवरेज होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में 40% जरूर होने चाहिए, और 10+ आईटीआई डिप्लोमा। यदि आप 12वां पीसीएम नहीं है और आपने 10वीं क्लास कर रखी है, तो आईटीआई डिप्लोमा के साथ 10वीं क्लास है, तब भी आप टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। क्लरिकल और स्टॉक कीपर के लिए 12वीं पास होना चाहिए, और 60% एवरेज होना चाहिए, प्लस 50% जो है किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। और मैंडेटरी क्या है इसमें, मैथ और आपका जो है एक्स्ट्रेट बुक कीपिंग इन 12th, यानी कि जो बुक कीपिंग से संबंधित कोर्स है या आपके पास मैथ होना अनिवार्य है 12वीं क्लास में। और ट्रेड मार्क्स में देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 8वां और 10वां पास होना चाहिए, 33% किसी भी एक सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। तो ये जो थी मुख्य शैक्षिक योग्यता थी। इसके बाद जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है उस पर नजर डालेंगे। स्टेज 1 क्या होगा, ऑनलाइन ईसीसी रिटन एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, यानी कि गलत पर जो है आपके जो है अंक कटेंगे। जब इस ऑनलाइन परीक्षा के बाद स्टेज 2 में जब बच्चा क्वालिफाइड करेगा, तो उसको रनिंग करनी है 1.6 किलोमीटर की, और ग्रुप 1 के लिए जो है 5 मीटर दौड़ना है 30 सेकंड में, और ग्रुप 2 के लिए जो है 5 मीटर दौड़ना है 45 सेकंड में, और पुल अप करना है 9 फीट डिच के साथ, और जिग जैंग बैलेंस बनाना यहाँ पर अनिवार्य होगा। फिजिकल से संबंधित आपकी जो है परीक्षा होगी, यानी कि आपका फिजिकल होगा। अब स्टेज 3 जो आएगी आपकी, स्टेज 3 में जो होगा टाइपिंग टेस्ट होगा, केवल क्लरिकल पोस्ट के लिए होगा ये, और 30 जो है वर्ड पर मिनट लिखने हैं यहाँ पर, जो टाइपिंग का टेस्ट है। और स्टेज 4 में क्या होगा, मेडिकल होगा आपका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो है आपकी नियुक्ति से पहले ये आपको 4 स्टेप से होकर गुजरना है। इन 4 स्टेप से होने के गुजरने के बाद जो है, इसके बाद अब वेतन की और जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। वेतन क्या होगा, इसका जो वेतन होगा, देखिए सबसे पहले तो स्कीम क्या है, ये आपकी ये 4 साल की स्कीम है आपकी, और मंथली सैलरी जो होगी इसकी 30,000 से लेकर 40,000 के बीच होती है। सेवा निधि पैकेज के तहत आप जो है लगभग 11.71 लाख रुपए, मतलब कि आप लगभग 12 लाख के करीब जो है टैक्स फ्री यहाँ पर सेवा जो है आप अपना पैकेज जो है सेव कर सकते हैं। और जॉब लोकेशन जो है पूरी इंडिया में कहीं भी आपको जॉब के लिए जो है भेजा जा सकता है। और बोनस क्या होगा इसमें, कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट है आपके या मुख्य रूप से एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा एनसीसी वालों को और स्पोर्ट्स वालों को। तो ये जो थी मुख्य बातें थी इस वैकेंसी की। देखिए तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी आपको। फौजी बनने का सपना होगा अपना, ये हमारे जो है थीम लाइन है। एक्शन प्लान क्या होगा, फोकस ऑन रिटेन फिजिकल, और आपको जो है इसके अलावा आप जो समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे, और इसकी तैयारी से संबंधित आपको जीके जीएस से संबंधित जो भी क्लासेस लेनी है आप जेएस एजुकेशन पर आ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप, पीडीएफ नोट्स, और वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है आपको डिटेल नोटिस देते हैं इस वैकेंसी का। तो आज के लिए इतना ही। आप जो है एक सरकारी जॉब की तलाश में थे तो आपके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद, नमस्कार।